गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं आपके चैप्टर 8 जिसमें आपके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। और चैप्टर 7 में भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज कर चुके हैं, यानी कि आप मेथड से, आप फॉर्मूला से अच्छे तरह से आप जानते हैं उनको और उसको यूज़ करना भी आप सीख चुके हैं। तो आज हम उसकी ही से ही रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में उसी से रिलेटेड अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। उससे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का आज हम करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 जिसमें क्वेश्चंस हैं आपके बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1600 for 3 years at 5% per annum when the interest is compounded annually। एनुअली कंपाउंड होता है, मतलब रेट हमें एनुअली ही लेनी है। तो यहाँ पे आपको गिवन है प्रिंसिपल आपको गिवन है ₹1600, ओके। देन आपको टाइम गिवन है, टाइम आपको गिवन है 3 years। रेट आपको गिवन है 5% पर एन्युअल, ठीक है। और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप अच्छे से जानते हैं कि पहले जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो पहले हमारा अमाउंट कैलकुलेट होता है, देन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 पावर T, यानी कि टाइम, ये होता है आपका। तो P हमारे पास है यानी कि प्रिंसिपल 1600, 1 अपॉन रेट हमारे पास है 5 अपॉन में 100 और टाइम 3 years। तो ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, 1600 इसको कैंसिल कर दीजिए, 520 जा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/20 रेज़्ड पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1600 1 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम हम ले सकते हैं तो 20 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन में 20 रेज़्ड पावर 3। 1600 इंटू ये हो गया 21, 3 पावर है तो इसको 3 टाइम्स लिख दीजिए, और ये है आपका 20, इसको भी 3 टाइम्स लिख दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 2 0 है हमारे, 0 कैंसिल हो गई, 2 से 2 8 जा, 2 से 2 4 जा, और अब यहाँ पे 4 1 जा, अब 2 से ही कैंसिल कर देंगे, 2 से 10 जा, ताकि हम डेसिमल लगा सकें, ठीक है। 2 से 2 8 जा, 2 से 2 4 जा, एंड 2 से 2 2 जा और 2 5 जा, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 10, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 21 आपके होते हैं ये, और इसको आप कर देंगे 42 से मल्टीप्लाई, तो 2 8 8 4 16 17 2 2 14 3 15 और 8 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1852 अपॉन 10, यानी कि 1852.220 रुपीज़, ये आपके पास अमाउंट आ जाता है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है इसका CI, क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI आपको काउंट करना है। तो CI काउंट करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ कर सकते हैं
CI आपका होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। और अमाउंट हमारे पास आया है 1852.20 पैसे और हमारा प्रिंसिपल है 1600। माइनस कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा 252.20 पैसे। तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 5% पर एannum फॉर 3 years। यानी कि आपको प्रिंसिपल गिवन है ₹2000, राइट। आपको रेट गिवन है 5% पर एannum ईयरली, ठीक है। टाइम आपको गिवन है 3 years। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ। तो हम पहले तो हमारा अमाउंट ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा P × 1 + R/100 पावर T, ठीक है। यानी कि टाइम P हमारे पास है 200, 1 + R हमारे पास है 5/100 पावर 3, राइट। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2000 सॉरी 5 × 1 = 5, 5 20 जा, ठीक है। यानी कि 1 + 1/20 रेज़्ड टू पावर 3। 2000 इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका 20 + 1/20 रेज़्ड टू पावर 3। तो यहाँ पे कर लेंगे 2000, ये हो गया 21, ठीक है। 21/2 20 3 टाइम्स है, ये आपका कैंसिल कर लीजिए। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 बच गया हमारे पास। अब उसको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 4 4 1 को 21 से करेंगे तो 2 8 8, तो ये बच गया 6 and 2 9, 9 2 6 1 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ गया। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 2 = 8 रुपीज़ में हमारे पास है। 4 2 = 8 एंड 4 3 = 12, 4 1 = 4, 4 5 = 20, 4 2 = 8 एंड 4 5 = 20। तो ये आपके पास आ गया अमाउंट, यानी कि अमाउंट आपके पास आ जाता है ₹2315.25। तो एक आंसर तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। फिर एक आपको फाइंड करना है CI, तो CI फाइंड कर दीजिए, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट आपके पास कितना है, अमाउंट आपके पास आया है 2315.25 माइनस करना है आपको 2000, तो आपके पास रिजल्ट आता है 315.25, यानी कि 315 रुपीज़ 25 पैसे। दैट इज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड योर अमाउंट इज़ 2315.25। तो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 एट 12% पर एannum फॉर 3 years। मतलब टाइम आपको 3 years गिवन है, रेट आपको 12% और प्रिंसिपल आपको
15,625 का गिवन है। तो प्रिंसिपल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल है ₹15,625, रेट आपको गिवन है 12% पर एनम, टाइम आपको गिवन है 3 years। ठीक है, तो इसमें आपको पहले सॉल्व करना है, सिंपल इंटरेस्ट हम सॉल्व कर लेते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है हमारा, उसके लिए अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है और इसका फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 15,625 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से भी वैसे कैंसिल हो रहा है ये, 25 4 जा और 25 से करेंगे तो 25 6 जा 150, 25 2 जा 50 एंड 25 50 25 5 जा, तो ये आपके पास आ जाता है। और इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा। इसको अब कैलकुलेट कर लीजिए, 625 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 9 से इसको हमने 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 2 9 से 54 56। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए पहले अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे अमाउंट, और अमाउंट हमारा वही होता है फॉर्मूला P इंटू R अपॉन T, R अपॉन 100 पावर T। ठीक है, P हमारे पास 1 अपॉन 12 अपॉन 100 पावर 3, और इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 4 3 जा और 4 से 25। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 15,625 इंटू 25 1 जा 25 और 3 28, 3 टाइम्स है, और यहाँ पे हो गया आपका 25 25 और 25। ठीक है, अभी हमने इसको कैंसिल किया था 25, तो से हमारा आया था 625, और ये 25 और 25 से 25 कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास बच गया 28 3 टाइम्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है 21,000, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको आपके लिए, 21,952, ये आपका आ जाता है अमाउंट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी निकालना है CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट हमारे पास आया 21,952 माइनस 15,625, और हमारा CI आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना, 7 2 3 और 6, ये आपका आ जाएगा। अब आपको फाइंड करना है CI और SI का भी डिफरेंस, यानी कि CI ज़्यादा है SI कम है, तो इनका डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 6327 माइनस ये हमारे पास आया था 5625, और आपका डिफरेंस आ जाएगा 20 और 7, तो 702। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट।
तो इससे हमें पता चलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि फाइंड द CI ऑन 8,75,000 compounded annually if the rate of interest being 2%, 4% and 5% respectively for the 3 successive years। तो 3 years का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, जबकि रेट हर साल आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे भी नॉर्मली भी कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल ही एड ऑन होता है। तो इसको करिए। आपके पास गिवन है प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। प्रिंसिपल कितना गिवन है, 8,75,000। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और इसमें आपके पास रेट गिवन है 2% पर एन्यूम। टाइम तो वही 1 ईयर है, 1 ईयर के लिए है ये रेट, तो ये है 1 ईयर। तो आप यहाँ पे अमाउंट बना लीजिए, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। तो P आपके पास है 875, 1 प्लस 2/100 पावर 1 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50, 87। तो ये आपके पास आ जाता है 51/50, 0 से 0, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 2 0। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 8,92,500। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI कैलकुलेट कर लीजिए। CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हमारे पास है 89250 माइनस 87500। कैलकुलेट कर लीजिए, ये हमारे पास आ गया 500 और 875, यहाँ पर आ गया आपका 7 और ये आ गया आपका 1। तो ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का आप कैलकुलेट कर लीजिए। सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट है वो ये वाला हो जाना है, इस पे कैलकुलेट होगा। अब जो प्रिंसिपल जो है आपका ये हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया 8,92,500 रुपीज़। रेट आपकी बढ़ गई है 4%। टाइम आपका 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर के लिए आपका करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ अमाउंट कर लेंगे हम P इंटू 1 प्लस R/100 और T। P हमारे पास है 8,92,500, 1 प्लस रेट है हमारे पास 4/100, ईयर 1 है, कैंसिल कर दीजिए 25, तो 89250। तो ये आपके पास हो गया 25 1 जा 25 और 1 26/25। इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 5 जा 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25 20। फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 20।
अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इनके अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आता है 9,28,200 और ये आपका हो जाता है अमाउंट, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल आपके पास हो जाता है। तो यहाँ पे आप CI निकाल दीजिए। CI क्या हो जाएगा, 9,28,200 माइनस प्रिंसिपल था 8,92,500 और इसका अगर आप डिफरेंस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 35,700। ये आपका हो जाएगा CI, ठीक है। तो ये तो था आपका सेकेंड ईयर। अब आते हैं हम थर्ड ईयर के लिए। तो थर्ड ईयर के लिए मैं इसके CI को, फर्स्ट वाले CI को मैं संभाल के रख लेती हूँ। कितना आया था, 17,500, ये था हमारा CI। तो यहाँ पे अब आपका जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल आपके पास क्या हो जाएगा, जो इसका अमाउंट आया है, यानी कि 9,28,200 ये हो जाने वाला है, ठीक है। रेट आपकी बार आपकी हो जाती है 5% पर एनम। ईयर आपका 1 ईयर रहने वाला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही और यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए आपका अमाउंट 1 + 5/100 अब पावर 1 कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो गया 20। 9,800 × 21/20, 0 से 0, 2 से इसको कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0। इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, 46410 × 21, ठीक है। तो इनकी जो मल्टीप्लाई आपके पास आएगी वो आएगी 9,74,610 रुपीज़, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसका CI। तो CI हमारे पास हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 9,74,610 माइनस 9,28,200, ठीक है। और जिसका डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 4,6,410 रुपीज़, यानी कि ये आपका आ गया आपको CI, ठीक है। अब CI हमारे तीनों साल का आ गया हमारे पास। अब टोटल CI आपको निकालना है फॉर ऑल द 3 ईयर्स। तो यहाँ पे निकाल दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, यहाँ पे निकाल देती हूँ। टोटल CI फॉर द 3 ईयर्स के लिए। फर्स्ट ईयर में मेरे पास आया था 70,500, सेकेंड में मेरे पास आया था 35,700 और थर्ड ईयर में आया 46,410। तो इसको मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 6 1 और 12 और 19 1 7 8 9, तो ये मेरे पास आ गया 99,610, 99,610। दिस इज़ द टोटल CI फॉर ऑल द 3 ईयर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।